आज हम क्लास 6 की वर्कशीट 31 करेंगे और पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में होगी ये वर्कशीट। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो है पौधों की जड़ों के बारे में, कि जड़ें कितने तरह की होती हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। जैसे जड़ होती क्या है। किसी भी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। सभी बच्चों ने देखा होगा पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। जब भी आप खुले मैदान में जाएं, पार्क में जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, तो उन पौधों को आप मिट्टी में से खोद कर निकाल कर देख सकते हैं। जैसे क्या घास आसानी से मिट्टी से निकल जाती है? बहुत ताकत लगती है। आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे, निकाल के देखिए। अगर आपने नहीं कहा है तो आपने ठीक कहा है, क्योंकि ये आसानी से नहीं निकलती, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं और इन्हें मिट्टी में पौधे का सिरक कहा जाता है। ऐसे ही 3-4 चने के बीजों को अगर गीली रुई में हम रखेंगे और पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखना है, तब तक बीज अंकुरित नहीं हो जाते और उसमें नए नए नवोदित नहीं बन जाते। उसमें स्प्राउट्स जैसे निकलते हैं, स्प्राउट्स की तरह वो अंकुरित नहीं होते, तब तक उसको रखना है। जब 1 सप्ताह हो जाएगा उसके बाद रुई से खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि क्या जड़ों को हम रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? तो वो बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इनकी जड़ों ने रुई को जकड़ लिया है मजबूती से, और इसलिए इसको पौधे का सिरक कहा जाता है। जैसे बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि जड़ें 2 प्रकार की हैं, एक मूसला जड़ होती है और एक रेशेदार जड़ होती है। जैसे सेम है, आम है, उसकी मूसला जड़ होती है, और जो रेशेदार जड़ें होती हैं, गेहूँ है, मक्का है, इन पौधों की रेशेदार जड़ें होती हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें कि अगर आप जैसे क्रियाकलाप के माध्यम से देखा जा रहा है यहाँ पर, अगर किसी खुले मैदान से 1 या 2 खरपतवार लीजिए और इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे, इस तरह से हमें उनको निकालना है। एक को गमले ए में रखना है, दूसरे को गमले बी में मिट्टी डालकर लगा देंगे। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह तक अगर हम देंगे तो क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वह सूख गया, और जिसकी जड़ें थी वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। इस पौधे में हमने जड़ को काटा नहीं था, इसमें पौधे की जड़ को काट दिया तो ये सूख जाता है, क्योंकि जड़ों के अंदर जो रेशे होते हैं ये, और इसमें जो जाइलम है, टिश्यू होता है, उत्तक होता है, वो पानी को पौधे के एक हिस्से से पत्तियों तक, जहाँ भोजन बनता है, वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है। अब कैसे पहचाने कि कोई भी जड़ मूसला है या रेशेदार है? जैसे इसमें आपने गाजर देखी होगी, मूली देखी है, तो इनके अंदर जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं, एक मोटी जड़ होती है अंदर। और यहाँ पर आप देखोगे घास को जब हम निकालते हैं, गेहूँ मक्के को निकालते हैं, तो फाइबरस है, ये फैली हुई है, रेशेदार है, बहुत चारों तरफ ये फैली हुई होगी जकड़। इसलिए जो रेशेदार जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत एक तरह से होती हैं, और जिसकी रेशेदार जड़ें होती हैं वो समानांतर शिराएँ होती हैं। शिरा विन्यास आपने पढ़ा था कि कोई भी लीफ के अंदर अगर इस तरह की अगर ऐसे समानांतर हैं तो वो समानांतर शिरा विन्यास होता है। अगर किसी लीफ के अंदर जो शिराएँ दिखाई देती हैं, अगर वो एक जाल क्रम में है, जैसे ये होने के बाद भी इसमें फर्दर जाल बने हुए हैं ऐसे, तो वो शिरा विन्यास अलग तरह का हो जाता है। जो जालिका रूप में होते हैं वो मूसला जड़ों में होते हैं। तो ये वाले पत्ते मूसला जड़ में होते हैं। पत्तों को देख के भी हम बता सकते हैं, अगर जालिका रूप में कोई पत्ता है तो उसकी मूसला जड़ है, अगर समानांतर शिरा विन्यास है तो उसकी आप देखेंगे कि जड़ कैसी है, रेशेदार जड़ें हैं। अब आता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो मूसला जड़ें होती हैं वो मुख्य जड़ होती हैं, जिनमें से जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मुख्य जड़ है जैसे बीच में, इसकी फिर शाखाएं निकल रही हैं, और मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में चली जाती है। जैसे सेम, आम, कभी भी आप अगर गाजर मूली को भी अगर ज़मीन से खींच के निकाल, अगर गीली होगी तो आसानी निकल आती है, अगर सूखा होगा तो टूट जाती है। तो क्योंकि उसकी जड़ें मजबूती से मिट्टी में गहराई तक जा चुकी हैं, और उसकी मूसला जड़ है। मूसला जड़ वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका के रूप में होता है। दूसरा आता है रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ों के अंदर क्या होता है, तने के आधार से, यहाँ ये जो तना है, यही बेस से ही जड़ें एक गुच्छे के रूप में निकलती हैं,
और जो गुच्छे होते हैं वो पतले और रेशेदार होते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का। और रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियाँ हमेशा समानांतर होती हैं। तो समानांतर पत्तियाँ हैं तो रेशेदार जड़ें हैं। अगर शिराविन्यास जालिका रूप में है तो मूसला जड़ें हैं। ये एक पहचान है और इस वर्कशीट के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। इसको पढ़ें और करें, समझें इसको। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 31 for the class 6th, and we are going to study about getting to know plants, and moreover we are only studying about roots of the plants. First of all, what are the roots? Root of the plant grow always inside the soil, and there are two types of the root system in the plants. First is tap root, and then there is fibrous roots. You have seen so many types of the plants near your surrounding, in your surrounding. When you go to the garden, then try pulling some grass from the ground. Then does the grass come out easily? If you say no, then you are very absolutely right, and it doesn't come out so easily. Similarly, you can grow 3-4 seeds of the gram in some wet cotton wool, and keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into the young plants. And after a week, try to separate the young plants from the cotton wool. Then, was it easy to separate the cotton wool from the roots? So it's very difficult. No, it is not easy, because it is not easy to separate the cotton wool from the roots, because roots have holded the cotton very tightly. It means the roots hold the plant firmly in the soil, and they are said to be anchor the plant to the soil. And there are the two types of the roots as shown in the figure. One is the tap root, other is the fibrous roots. And the example of the tap roots are beans and the mango. As well, you have seen the carrot and as well as radish. And fibrous roots are the wheat and maize and grass also. So there are the two types. Now there is one activity. You have to take the two weeds of same kind from any open ground and dig them out, and take care that the roots do not break, and plant one of the weeds in the pot A, in the soil having pot A, and cut off the roots from the other weed and plant it in the pot B. Then after some time, after a week, you will see that are both the plants healthy? No, you didn't find both the plants healthy, because if you water regularly to the plants, then one is without the roots, isn't it? But the activity help you understand the important function of the roots. Now, what is the function of the roots? Roots conduct the water from roots to different parts of the plants. If roots are not there in the plant, then there is no conduction, no photosynthesis. Photosynthesis is also requires some water, and transpiration is not possible, so the plants will dry after some time. Now, how can we identify the tap roots and the fibrous roots, and what is the main difference between these two? See this figure very carefully. Then you can see this is the base of the plant. Here is also the base of the plant. Then is only the main root, and then some other roots are also developed around the main root of the plant. And there is a cluster of roots arises from the base of the stem. So this is fibrous and this is the tap root. Now there are the difference between the tap root and the fibrous roots. The main root from the roots branches emerges. This is the main root, and main root grows deep into the soil. For example, bean and the mango. And the leaves of the plants with tap root have reticulate venation. Reticulate venations means they have the network of all the veins. And similarly, the fibrous roots, the cluster of the roots arises from the base of the stem, and the cluster of the root is thin and fibrous. For example, wheat and maize. And the leaves of the plants with the fibrous roots have parallel venation. So these are the difference between tap root and fibrous roots. And on the basis of the worksheet, do all these questions. Very easy. Everything is there in the worksheet. So try yourself. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.